हेलो पीपल। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होंगे आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है जो यूक्रेन जाना चाहते हैं। क्योंकि गाइस एट प्रेजेंट बहुत मुश्किल है किसी भी कंट्री इंडिया से फ्लाई करना। आप जो भी यूट्यूबर्स को देख रहे होंगे या जो भी वीडियोस आप देख रहे होंगे, वो यूट्यूबर्स ऑलरेडी किसी थर्ड कंट्री से फोर्थ कंट्री जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो रशिया में है तो वो किर्गिस्तान जाते होंगे, या किर्गिस्तान से तजाकिस्तान। डिपेंडिंग आप किसी थर्ड कंट्री में हो तो आप वहाँ से थोड़ा आपके लिए आसान होगा। बट अगर आप इंडिया में इस वक्त हैं तो मोस्टली 90% फ़्लाइट्स दुबई से हो के जाएगी, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या अबू धाबी जो है या दुबई, उससे हो के ट्रांजिट ले रही है। तो और उन्होंने इंडियन फ़्लाइट्स को सस्पेंड किया है, काफ़ी कम फ़्लाइट जा रही है। और उसमें से भी अगर आप ट्रांजिट लेते हैं अबू धाबी या दुबई से तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल तो ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे आपको वीज़ा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी जर्नी प्लान कर सके। तो गाइस, जैसे ये ट्रैवल चैनल है तो इसमें आप मेरी ट्रैवल लाइफ देख सकते हैं, मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा खुद के लिए तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा दूंगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा स्क्रीन की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूक्रेन के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और यूक्रेन इंडियंस को 30 डेज़ का ई वीज़ा भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर मिलता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते होंगे। हमें एड्रेस बार में टाइप करना है evisa.mfa.gov.ua, जैसा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे सिटीजनशिप के अंडर में आपको चूज़ करना है आपका सिटीजनशिप। तो मैं चूज़ करता हूँ इंडिया। उसके बाद आपको चूज़ करना है पर्पस ऑफ ट्रिप, तो आप कर सकते हैं टूरिज़म। फिर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको या तो लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया होगा इस वेबसाइट पे। इफ़ नॉट देन आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप सारी डिटेल्स अपनी भर दीजिए, आपका सर नेम, आपका नेम, लैंग्वेज और पासवर्ड। फिर आप इस पर क्लिक कीजिए, आई एम नॉट रॉबर्ट। तो चलिए मैं करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया था जब मैं अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा था, तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ जाके। उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है और उसके बाद लॉगिन पे। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, वंस यू हैव लॉग्ड इन, लाइक आप एक बार आपने लॉगिन कर दिया है या आपने रजिस्टर किया है, अगर आप न्यू यूज़र हैं और आप फिर लॉगिन करते तो आपको ये स्क्रीन पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है और क्लिक करना है इंटरनेशनल पासपोर्ट। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिए। मेरे केस में मैं अपना पासपोर्ट मैंने सिलेक्ट किया एज अ डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट नंबर डाल देता हूँ। फिर आपको एक ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप ये स्क्रीन पे आते हैं जहाँ 5 स्टेप्स हैं। तो गाइस, ये 5 स्टेप्स काफ़ी इजी है। फर्स्ट स्टेप में आपको आपका पर्सनल डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। बेसिकली इस स्क्रीन पे आपको आपका पर्सनल डिटेल्स ही डालना है। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। आप पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आप एक और स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी आपको आपका वीज़ा एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे EV83745।
उसके बाद आपको स्टेप 2 पे प्रोसीड करना है। में हमें सिर्फ आपके पासपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसका इन्फॉर्मेशन देना है। सो आपका इशू डे और आपका वैलिड अंटिल यानी कि पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालना है। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। अब आ जाता है स्टेप 3। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है। सो आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर यहाँ पे आपको अपना टेलीफोन नंबर देना है। तो अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। वेल गाइस, स्टेप 4 पे आपसे पूछा जाएगा सम डिटेल्स, लाइक सम बेसिक डिटेल्स, जैसे कि नंबर ऑफ एंट्रीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1 एंट्री एंड 2 एंट्री। 2 एंट्री मतलब डबल एंट्री, लाइक आपको अगर यूक्रेन में जाके फिर किसी और देश जाके वापस यूक्रेन आना है तब आप 2 एंट्री ले सकते हैं, या तो फिर आप सिर्फ 1 एंट्री ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ यूक्रेन जाके वापस इंडिया आना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है वो है प्रोसेसिंग अर्जेंसी। तो इसका मतलब यह है अगर आपको बहुत ही अर्जेंट में चाहिए वीज़ा तो आप येस सिलेक्ट कीजिए, आपको 1 वर्किंग डेज में मोस्टली मिल जाता है। अगर आप वेट कर सकते हैं, नॉर्मली 4 to 5 वर्किंग डेज में आ जाता है नॉर्मली भी, तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आता है इंटेंडेड डेट ऑफ स्टे इन यूक्रेन। सो गाइस, यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, आप जो डेट्स मेंशन करेंगे या आपकी जर्नी स्टार्ट डेट और एंड डेट, उतने दिनों के लिए ही आपको यूक्रेन वीज़ा देता है। मैंने 12 दिनों के लिए अप्लाई किया था तो मुझे सिर्फ 12 डेज़ के लिए ही वीज़ा अप्रूव होके मिला। तो आप यहाँ अपने जर्नी स्टार्ट डेट डाल दीजिए और फिर एंड डेट डाल दीजिए। और उसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है कि आपके पास कोई प्रीवियस या पहले का यूक्रेनियन वीज़ा है। अगर येस तो आप येस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपकी एंट्री को लेके सवाल पूछा गया है, क्या आप क्रीमिया में विज़िट करना चाहते हैं, जो कि एक डिस्प्यूट कंट्री है। तो आप येस नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ पर्सन यूक्रेन हु इनवाइटेड द एप्लीकेंट, मतलब किसने आपको वहाँ इन्वाइट किया। किसी ने आपको इन्वाइट किया है तो आप लीगल पर्सन सिलेक्ट कीजिए, उनका नाम एड्रेस डाल दीजिए, वरना आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिए। नॉट एप्लीकेबल वो सिलेक्ट करता है जिसने होटल बुकिंग किया है, तो आप होटल का नाम डाल दीजिए, होटल का पोस्टल एड्रेस और फिर आप होटल का टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। वेल मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे कुछ भी डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे एड्रेस और नाम और टेलीफोन नंबर होटल का डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर के बाद है फैक्स नंबर, मोस्टली ये भी अगर आपके पास अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, वरना आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं। और गाइस, होटल का ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर देना। और जब आप टेलीफोन नंबर दे रहे हैं तो मेक श्योर वो करेक्ट हो, क्योंकि एम्बेसी के जो वीज़ा ऑफिस वो कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया आपके एक्सपेंसेस कौन कवर करेगा जब आप यूक्रेन में होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेंट यानी आप खुद, सेकंड ऑप्शन है जिसने आपको इनवाइट किया, और थर्ड ऑप्शन है कोई थर्ड पार्टी, अगर आपकी कंपनी ने या किसी थर्ड पार्टी ने आपको वहाँ किसी काम से भेजा है तो अपने अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट पेज। अब यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू कलर का इमेज ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली आपको पहला डॉक्यूमेंट जो देना है वो है आपका पासपोर्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको देना है वो होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा डॉक्यूमेंट आपका होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो लास्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बुकिंग का फर्स्ट पेज यानी जो होटल आपने बुक किया है। तो गाइस, इसके बाद हम आते हैं लास्ट स्टेप जो कि 5th स्टेप है। 5th स्टेप बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना प्लेस लिखना है जहाँ पे अभी आप है, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। इन दिस केस मैंने इंडिया लिखा है, और फिर डेट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे होता ही है। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आप अगले स्क्रीन पे चले जाएंगे। अब ये जो पेज है यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है, जैसे कि इन दिस केस यहाँ पे फ़ोटो मिसिंग दिखा रहा है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है और उसके बाद आप अगले स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो चलिए फ़ोटो मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। वेल गाइस, फ़ोटो का रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। फ़ोटो 35x40 mm होना चाहिए और 80% फेस उसमें विजिबल होना चाहिए। यही है इनका रिक्वायरमेंट। बिकॉज जब मैं अपना वीज़ा फॉर्म फिल करा था तब मैं जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने फ़ोटो रिक्वायरमेंट चेक की थी कि बिकॉज समटाइम्स फ़ोटो अगर आप सही अपलोड नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं।
ये सब होने के बाद गाइस आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। होने के बाद आपको ये पेमेंट स्क्रीन पे ले जाएगा। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं पे द काउंसलर फ़ी, ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। अब वहाँ इसकी फ़ीस है, देखिए गाइस 20 USD यानी कि $20। और अगर आप यूक्रेनियन ग्रीवनास यानी वहाँ की जो करेंसी है उसमें कन्वर्जन देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है 535.37 यूक्रेनियन ग्रीवनास। तो यहाँ आपको अपने कार्ड डिटेल्स डालने हैं और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो ऐसे आपकी पेमेंट हो जाएगी और उसके बाद विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज़, मुझे तो 4th वर्किंग डेज़ में ही मिल गया था। अब मैक्सिमम 3 to 5 वर्किंग डेज़ आप लेके चल सकते हैं। इतने दिनों में आपका वीज़ा डायरेक्टली आपके ईमेल पे आ जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, जब आप यूक्रेन में आपकी फ़्लाइट लैंड होगी, इमिग्रेशन वाले जब आपको पूछेंगे तो आप ये प्रिंट आउट उन्हें दिखा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कोविड की वजह से सारी मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ है वो इंडियंस को अलाउ नहीं कर रही है, और आप अगर एयरलाइंस में कॉल करेंगे तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। गूगल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मिसगाइडिंग है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आप जाके मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो को देख लीजिए जहाँ मैं इंडिया से सर्बिया जा रहा था। मेरी पहली यूरोप ट्रिप थी, बट वो ख़राब हो गई क्योंकि दुबई में मेरी ट्रांजिट अबू धाबी से थी, तो उन्होंने उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो गया। तो आपके साथ ये ना हो इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और आपके लिए मैंने ये वेबसाइट ढूंढा है। तो ये देखिए गाइस, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये 100% रिलायबल है गाइस, जहाँ तक मैंने अभी तक चेक किया है। बस आपको करना ये है, आपको इस वेबसाइट पे आना है, आपको डिपार्चर कंट्री डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इंडिया से जाने वाले हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आप डेस्टिनेशन कंट्री डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूक्रेन डालूँ, ये हो गया यूक्रेन। आपकी नेशनैलिटी आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो आप चेक पे क्लिक कीजिए, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट ट्रांजिट लेते किसी कंट्री में तो आप क्लिक कीजिए ऐड ट्रांजिट कंट्री। अब यहाँ पे आपको ट्रांजिट कंट्री का नाम लिखना है। मेरे केस में वो UAE था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ। डेस्टिनेशन कंट्री होगी मेरी यूक्रेन, तो मैंने यहाँ चेक पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही आप अपनी डेस्टिनेशन कंट्री डालेंगे और ट्रांजिट ऐड करेंगे, अपने इस केस में डेस्टिनेशन कंट्री यूक्रेन है क्योंकि हम यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कनेक्टिंग जो ट्रांजिट कंट्री है वो UAE है, क्योंकि मोस्टली अभी 95% फ़्लाइट्स आप चाहे रशिया जाए, यूक्रेन जाए या सर्बिया जाए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए ट्रांजिट यहीं से लेना पड़ रहा है इंडियंस को। तो फर्स्ट आप यूक्रेन की रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पैसेंजर्स मस्ट हैव नेगेटिव रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे हैं। पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम इंडिया कुड सब्जेक्ट टू सेल्फ आइसोलेशन। मोर डिटेल्स के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार आपको आपकी डेस्टिनेशन कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर आप ट्रांजिट कंट्री की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, लिखा है बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन, सम ट्रैवलर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो आप हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रांजिट थ्रू अबू धाबी फॉर मोर देन 24 आवर्स एंड पैसेंजर्स मस्ट हैव कन्फर्म एयर साइड होटल बुकिंग इफ़ देयर ट्रांजिट टाइम एक्सीड्स 12 आवर्स। अगर आपकी वहाँ पे जो आपके ले ओवर हैं जहाँ हम वेट करते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, अगर वो 12 आवर्स से ज़्यादा हैं तो आपको बोथ साइड एयरलाइन टिकट दिखानी पड़ेगी, वो भी कन्फर्म। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए। जो अदर लिखा है प्लीज़ चेक फॉर द रिक्वायरमेंट्स एज देम अप्लाई, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है फ़्लाइट्स फ्रॉम इंडिया आर सस्पेंडेड। सो आप अगर कोई भी कंट्री जाते हैं और आपकी फ़्लाइट ट्रांजिट लेती है दुबई या अबू धाबी, लाइक जो भी UAE है सिटीज़, तो आप प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए इस वेबसाइट पे आके। ये वेबसाइट बहुत ही एक्यूरेट वेबसाइट है ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। वेल गाइस, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी है।
आप होपफुली सब कुछ चेक करने के बाद ही फ़्लाइट टिकट्स बुक करेंगे, क्योंकि इससे आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा। और इन केस फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको कोई भी वीज़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, मेरी ट्रैवलिंग जर्नी फॉलो कीजिए। टेक केयर एंड बी सेफ। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में।